स्वागत है। तीन चरण के चुनाव हो चुके हैं पूरे देश भर में और ऐसे में कई राजनीतिक हलचल यहां पर चल रही हैं, बयानों के दौर चल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। जल जीवन मिशन को लेकर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। इन सभी मुद्दों को लेकर राजस्थान कांग्रेस के चीफ डोटासरा से बात की हमारे संवाददाता दशरथ सिंह शेखावत ने। राजस्थान में खासकर लोकसभा इलेक्शन की अगर बात करें तो राजस्थान में लोकसभा इलेक्शन हो चुके हैं, मतदान हो चुका है, अब मतगणना का इंतजार है। हमारे साथ राजस्थान सहित देश भर की बातचीत करने के लिए पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा हैं, जिनसे हम जानेंगे कि कांग्रेस ने कैसा चुनाव राजस्थान में लड़ा, देश में कैसे लड़ रही है, देश के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस मुखर रही है। और खास तौर पर अब तक राहुल गांधी के मुंह से अडानी अंबानी का नाम निकला करता था, लेकिन अब मोदी के नाम से अडानी अंबानी का नाम निकला। सर, पहला सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक बयान में कहा है कि अडानी और अंबानी ने राहुल गांधी को या कांग्रेस को बोरे भर भर के दिए। कितना इत्तेफाक रखते हैं या प्रधानमंत्री का जो बयान आया उस पर कांग्रेस कैसा रिएक्ट करती है? देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं ने यह स्वीकार कर लिया जो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता कहते थे कि अडानी और अंबानी से आप पैसा ले रहे हो, लीगल भी ले रहे हो, इलीगल भी ले रहे हो और काला धन भी ले रहे हो। और उन्होंने स्वयं ने स्वीकार कर लिया आज कि अडानी और अंबानी ने आपको बोरे भर भर के, टैक्सियां भर भर के पैसे दिए हैं। तो अब देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा हो तो इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। उनके पास एजेंसियां हैं, सरकार है, वो क्यों तो काला धन कैसे तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया, कैसे दूसरे लोगों को दे दिया, क्यों दे दिया। तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह बौखलाहट का जो है परिणाम है। ये बौखला गए हैं, ये चुनाव हार रहे हैं, इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। ये पूरी तरीके से देश के लोगों के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, इनकी कार्यशैली एक्सपोज हो चुकी है। ये देश के लोग उनसे मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, ये मुद्दों से देश के लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब की बार ध्यान जनता नहीं भटकने देगी और इनको मुद्दों पे लेकर के आएगी और इनको धूल चटाएगी। दूसरा बड़ा सवाल, आरक्षण को लेकर बड़ा इश्यू क्रिएट किया गया कांग्रेस की तरफ से तमाम रैलियों में, राहुल गांधी के या आपकी तरफ से या अशोक गहलोत की तरफ से, कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो आरक्षण को खत्म कर दी, खासकर SC/ST वर्ग को। अब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इस इशू को लेकर बीजेपी? कोई बरगलाया नहीं जा रहा है। इन्होंने खुद ने ही कहा है कि 400 पार चाहिए और 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान में संशोधन करना है। तो आप समझ सकते हो कि 2/3 मेजोरिटी इनको इसीलिए चाहिए कि उसमें आरक्षण को समाप्त करना, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी का नेता बार बार ये कह चुके हैं कि आरक्षण की जो है समीक्षा होनी चाहिए, दोबारा इस पे होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है जातिगत जनगणना कराओ, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसके मुताबिक उनको उतना आरक्षण मिलना चाहिए, तो 50% की कैप को आप हटाओ, उसके ऊपर वो बयान नहीं दे रहे हैं। आज भी राहुल गांधी जी और खड़गे साहब ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपकी मंशा क्या, आप आरक्षण की कैप को हटाओगे? तो वो उसके ऊपर जवाब देश के प्रधानमंत्री भी नहीं दे रहे हैं, दूसरे भी नहीं दे रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है। तीसरी बात, ये जिस प्रकार से रूस में हो रहा है उसी तरीके से ये तानाशाही के आधार के ऊपर आगे से वोट ही नहीं हो, ये चाहे वही राष्ट्रपति बने, ये चाहे जो ही प्रधानमंत्री बने, चाहे जो सरकारें इन्हीं के हिसाब से बने, उसी तरीके का ये संशोधन करना चाहते हैं। वरना आप बताइए कि महिला आरक्षण बिल जो लोग सब पार्टियां चाह रही थी और सब पार्टियों ने इनको समर्थन दिया, वो आज लागू क्यों नहीं हुआ? ये 2019 में लागू होगा या 28 में लागू क्यों होगा साहब? आज क्यों नहीं होगा? आप क्या ऐसे नियम नहीं बना सकते कि इस तरीके से आरक्षण? आज जब पंचायती राज में, नगर निकाय में जब संशोधन करके राजीव गांधी जी ने आरक्षण का प्रावधान कर दिया और चल रहा है, तो आप विधानसभा और लोकसभा में क्यों नहीं कर सकते साहब? तो ये से साफ जाहिर है कि इनकी मंशा आरक्षण समाप्त करने की और मूल जो अवधारणा है जो संविधान की, उसको खत्म करने की बात है, जिसमें लोकतंत्र की बात है, सबको समानता के अधिकार की बात है, सबको जो है वो वीकर सेक्शन है उसको आरक्षण की बात है। ये 2-3 चीजें जो हैं उन्हीं को तो खत्म करना चाहते हैं। इसके अलावा क्या करना चाहते हैं आप बताइए? आप ये कह रहे हैं 370 हमने हटा दी, तो किया ही है ना, संशोधन किया ही है ना। लेकिन अब की बार 400 दीजिए जिससे हम मनचाहा संविधान में संशोधन कर सकें। ये इनकी जो भावना है ये पूरी तरीके से एक्सपोज इनको करती है कि ये आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं और ये चुनाव भी खत्म करना चाहते हैं।
एक ये सवाल भी कि राजस्थान के इलेक्शन में खासकर आपकी तरफ से एक शब्द यूज किया गया, मोरिया बोलेगा। इस बार कितनी सीटों पर मोरिया बुलाने का काम आप लोगों ने कर दिया है? मतपेटियों में ईवीएम के अंदर भाग्य कैद है तमाम प्रत्याशियों का, तो कितनी लोगों का मोरिया बोल सकता है 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे? कम से कम 13 बीजेपी के कैंडिडेटों को मोरे बोले, वो ज्यादा कत्ता भी बोल सके, 14 भी हो सके, 15 भी हो सके, 16 भी हो सके, 17 भी हो सके, ज्यादा भी जा सके। एक अंतिम सवाल ये भी है कि कांग्रेस के पास वो जो फीडबैक आ रहा है, कुछ नेताओं ने पार्टी के खिलाफ काम करा इस चुनाव में, या कुछ लोग उसको लेकर राजस्थान पीसीसी क्या करने वाली है, खासकर जो खिलाफ गए, या फिर पार्टी का पद वो पार के बैठे रहे और उन्होंने लोकसभा चुनाव में काम नहीं किया? देखिए, पार्टी के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है, परिवार हो चाहे पार्टी हो। तो मैं समझता हूं कि जहां जहां से जो भी शिकायतें प्राप्त हुई उसके ऊपर हम मनन मंथन कर रहे हैं। हमारी जो अनुशासन कमेटी है उसमें भी हम रखेंगे, और संगठन में जिन लोगों का जो दायित्व दिया गया था, अगर उन्होंने उसको ईमानदारी के साथ में नहीं निभाया है तो उनकी जगह नए लोगों को मौका देंगे, क्योंकि संगठन से ही सरकारें बनती है और संगठन ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। तो मैं समझता हूं कि संगठन को चुस्त दुरुस्त करना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए जैसे हमारे वार रूम से जो टास्क इनको दिया गया था चुनाव में, चाहे विधानसभा में दिया चाहे लोकसभा में दिया, संगठन के ब्लॉक और मंडल और बूथ और जिला सब जगह और पीसीसी कि जिन जिन पदाधिकारियों को जो भी जिम्मेदारी दी गई उन्होंने किस तरीके से निभाई है उसका डाटा हम एकत्रित कर रहे हैं। और जिन लोगों ने बिल्कुल से काम नहीं किया उनकी जगह नए लोग जो काम करने वाले लोग हैं या जो जिन्होंने अच्छा काम किया उनको हम मौका देंगे संगठन में काम करने का। निश्चित तौर पे ये गोविंद डोटासरा जो हमारे साथ जुड़े थे खास बातचीत के लिए, साफ तौर पे कहना है कि राजस्थान में इस बार 1 दर्जन के करीब सीटों पर बीजेपी का मोरिया बोलेगा। बहरहाल 4 जून का इंतजार करना होगा कि कितनी सीटों पर बीजेपी का मोरिया बोलेगा और कितनी